नमस्कार, जनता की अदालत में आपका स्वागत है। अटल जी भारत के जाने माने लेखक हैं खुशवंत सिंह जी। उन्होंने अपने कॉलम में हाल ही में लिखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे आदमी हैं, स्टेट्समैन हैं, विदेश नीति भी बहुत अच्छी की थी इन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा एक ही माइनस पॉइंट है अटल बिहारी वाजपेयी का, आदमी ठीक है लेकिन गलत पार्टी में है। उन्होंने मेरी जो तारीफ की है उसके लिए मैं उन्हें शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन उनकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि मैं आदमी तो अच्छा हूँ मगर गलत पार्टी में हूँ। अगर मैं सचमुच में अच्छा आदमी हूँ तो फिर गलत पार्टी में कैसे हो सकता हूँ, और अगर गलत पार्टी में हूँ तो फिर मैं अच्छा आदमी नहीं हो सकता। अगर फल अच्छा है तो पेड़ खराब नहीं हो सकता। अटल जी ये सच नहीं कि 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद का ढांचा टूटा था तो आपकी आंख में आंसू थे और पार्टी के बहुत से लोग हंस रहे थे? ये तो आप इतनी दूर की खबर लाए हैं कि जिसका मुझे भी पता नहीं। अटल जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं सीताराम केसरी। उनका एक बयान है, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अटल जी को कभी प्रधानमंत्री नहीं बनने देगा, अगर बन जाएंगे तो चलने नहीं देगा। केसरी जी को बड़ी अंदर की खबर है। केसरी जी को ये तो पता नहीं है कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और वो हमारे ऊपर हमारे बारे में ये भविष्यवाणी कर रहे हैं। इस भविष्यवाणी का कोई अर्थ नहीं है। अटल जी कांग्रेस का तो ये कहना है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विचारधारा छोड़ दी है और वो कांग्रेस के रास्ते पर चलने लगी है। अगर हमने अपनी विचारधारा छोड़ दी है तो उनको क्या तकलीफ हो रही है? हमने अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी। सचमुच में विचारधारा का प्रश्न आया भी नहीं। जो हमारे साथ मिलने को तैयार थे वो तो हमारी विचारधारा के अनुसार चलने को तैयार थे। कांग्रेस के लोगों का आरोप यह है कि आपने कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की कोशिश की। जिस समय इंद्र कुमार गुजराल की सरकार से कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया, कांग्रेस को तोड़ करके अपनी सरकार बनाने की कोशिश की। जो लोग लोकप्रिय सरकार के हमारे लक्ष्य से सहमत थे और जो राष्ट्रपति शासन के खिलाफ थे, वो अपना अपना दल छोड़कर हमारे साथ आए। अटल जी लेकिन ये तो सच है कि जो लोगों ने आपकी पार्टी ज्वाइन की उन सबके सबको मंत्री बना दिया गया। जाहिर है उन्हें मंत्री पद का लालच दिया ही गया होगा। जी नहीं, वो कांग्रेस छोड़ना चाहते थे। उनकी दृष्टि में कांग्रेस की उपयोगिता समाप्त हो गई। वो बहुत पहले से कांग्रेस छोड़कर हमारे साथ आना चाहते थे। अगर आप पावर में आएंगे तो कश्मीर की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में आपको क्या कहना है? इसका आपने क्या उपाय सोचा है? कश्मीर के बारे में भारत की संसद सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास कर चुकी है कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। और जब हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात कहते हैं तो उसमें कश्मीर का वो हिस्सा भी शामिल है जो आज पाकिस्तान के कब्जे में है, वो हिस्सा भी शामिल है जो पाकिस्तान ने चीन को दे दिया है। तो हम उस प्रस्ताव से बंधे हैं और हम उस प्रस्ताव पर अमल करने के लिए कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे? जबरदस्ती वो हिस्सा पाकिस्तान से ले लेंगे अटल जी? अब सब बातें इस समय मत पूछिए। क्या बात, क्या बात, क्या बात। इंदिरा गांधी को आपने दुर्गा कहा था। मैंने दुर्गा नहीं कहा, ये भी अखबार वालों ने छाप दिया और मैं खंडन करता रह गया कि मैंने नहीं कहा, नहीं कहा। कहा नहीं, आपने कहा है, आपने कहा है। फिर इस पर बड़ी खोज हुई। श्रीमती पुपुल जयकर ने इंदिरा जी के बारे में एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में वो इस बात का उल्लेख करना चाहती थी कि वाजपेयी ने इंदिरा जी को दुर्गा कहा है। तो पहले मेरे पास आई, मैंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं कहा। मेरे नाम से छप गया था जरूर, लेकिन मैंने कहा नहीं था। तो फिर उन्होंने लाइब्रेरी में जाकर सारी किताबें खंगाल ली और सारी कार्रवाइयां देख ली, उसमें कहीं दुर्गा नहीं मिला। लेकिन अभी भी दुर्गा मेरे पीछे है, जैसे आपके सवाल से लगता है। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार दीजिए, एक बार मार दीजिए।
क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।